पर हुए हमले के बाद अब रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। कई जानकार तो यहां तक मान रहे हैं कि यह हमला रूस की ही साजिश है। पूरी जानकारी के लिए चलिए चल लेते हैं मेरे सहयोगी जनक दवे के पास। फाइनल जो असॉल्ट हुआ यहां पर बता, अभी ये युद्ध क्षेत्र है। यहां पर आपको दिखाए, मैं इस चीज को मैं दिखाऊं थोड़ा। ये देखिए, ये दरअसल आपको रेड लाइन जितनी दिख रही है यहां पर, ये सारी की सारी फ्रंट लाइन है। यहां पर ये युद्ध क्षेत्र है, आप पूरा तरीके से कह सकते हैं। इन क्षेत्र में युद्ध वहां पर चल रहा है। ये रूस का वो इलाका, यहां तो बेलगोरोड और क्यूकी। अब आपको मैं बता दूं, ये खार्किव पोर्शन से, यहां से मॉस्को का जो अंतर है, यहां पर ये चीजें मान ले लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है। आप यहां से गिनेंगे तो थोड़ा नजदीक पड़ेगा, लेकिन 700-800 किलोमीटर का रेंज। और ड्रोन की रीच जो बताई जा रही है वो मैक्सिमम जो होता है, जो छोटे ड्रोन जो अभी जो हमला हुआ है वो 200 किलोमीटर के आसपास। अगर आप केमिकोस ड्रोन की बात की जाए शाहिद की, तो वो बात अलग है कि वो 800 किलोमीटर तक जा सकते हैं। लेकिन ये जो ड्रोन जो गए वो छोटे ड्रोन थे, जो केवल वहां पर एक धमाका किया वहां पर। तो 200 किलोमीटर तक पहुंचने वाला जो ड्रोन है वो मॉस्को तक कैसे पहुंचा, ये पहला सवाल जाहिर सी बात है। और ये हम खड़ा नहीं कर रहे हैं, ये ISW की रिपोर्ट भी बता रही है। क्योंकि इसके लिए मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताना चाहूंगा कि क्या वाकई में से ये यहाँ पे ये फ्रंट लाइन और ये बॉर्डर लाइन उनकी रस के, क्या यहां से कीव से या फिर ये बॉर्डर लाइन से, क्या ये 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर का पैच लेकर छोटा ड्रोन जा सकता है? ये सबसे पहला सवाल था। क्योंकि केमिकल्स ड्रोन की मैक्सिमम जो रेंज है वही 700 किलोमीटर के आसपास, और ये केमिकल्स ड्रोन नहीं थे। तो ये एक बिल्कुल साफ हो गया। तो ऐसे में ये 200 किलोमीटर तक जाने वाला ड्रोन जो छोटा है, तो फिर जाहिर सी बात है वो रूस की सीमा से ही अंदर से आया, यानी यूक्रेन का हाथ इसमें नहीं हो सकता। ये पहला तर्क है। ये तर्क को इसलिए मैं जोड़ रहा हूं, और अब आपको मैं ISW की वो रिपोर्ट तक पहले ले जा रहा हूं। जो पहली उनकी ट्वीट आई वो हमने आपको बताई। यहां पर जो वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि देखिए, रशिया इज लाइकली स्टेज दिस अटैक in an attempt to bring the war home to Russian domestic audience and set a condition for a wider societal मोबिलाइजेशन। ये एक पहली बात कह रहे हैं कि भाई स्थानीय लोगों को ज्यादा जोड़ने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, और इसीलिए वो लेना, चूंकि 9 डे के परेड था वो आया। अब दूसरी ट्वीट आपको बता देते हैं। सेवरल इंडिकेटर्स सजेस्ट दैट द क्रेमलिन स्ट्राइक वाज इंटरनली कंडक्टेड एंड पर्पसफुली स्टेज। जो मैं आपको बात बता रहा था, मैंने क्यों वो आपको मैप दिखाया, उससे आपको अंदाजा लगेगा। यहां पर साफ तौर पे इशारा कर रहे हैं कि ये बात है, और वो रिपोर्ट के साथ ये रिपोर्ट भी अंदर लिखी गई है। सेवरल इंडिकेटर्स सजेस्ट दैट द क्रेमलिन स्ट्राइक वॉज इंटरनली कंडक्टेड। जो मैंने कहा 200 किलोमीटर का रेंज है, तो फिर ये तो रूस की सीमा से ही अंदर से गया। तो इसके पीछे तो, और खासतौर पर आप DPR LPR की बात करें, लुगांस्क डोनेट्स्क की बात करें, ज़ेपोरिज़िया की, खेरसोन की बात करें, वहां तो रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। तो वो तो और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये इंटरनली कंडक्ट है, ये ISW की रिपोर्ट कह रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख, और इस वक्त हम मौजूद है गोवा में, उस गोवा में जहां पर अब 2 दिन बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं। क्योंकि SCO संगठन की जो मीटिंग है विदेश मंत्रियों को लेकर, वो यहां पर आज से शुरू होने जा रही है, जो कि हिंदुस्तान में दुनिया के अध्याय को एक दिखाते हुए, उसकी ताकत को दिखाते हुए नजर आएगा। लेकिन सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र इसी से जोड़कर करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये युद्ध के साए में वो बैठक हो रही है जहां पर रूस के विदेश मंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि विदेश मंत्रियों की यह बैठक होगी जहां पर न सिर्फ विचारों का आदान प्रदान होगा, बल्कि वो रणनीति भी यहां पर एक मंच से नजर आएगी, जहां पर हिंदुस्तान की ताकत साफ साफ नजर आती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, जिस तरह से कल सबसे ज्यादा विचलित करने वाली एक बड़ी तस्वीर नजर आई, जिसने यह दिखाया कि किस तरह से मॉस्को में ड्रोन से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक दफ्तर पर हमले की बड़ी साजिश रची जाती है, लेकिन डिफेंस सिस्टम के जरिए उसे नाकाम
नाकाम कर दिया जाता है। उसके बाद अब ये जंग और खतरनाक मोड़ पर आ गई है। पर इस बीच क्योंकि एससीओ समिट की जो ये बैठक है जिसमें भारत साल 2017 में पूर्ण सदस्य यानी कि स्थायी मेंबर के तौर पर अपना नाम दर्ज करवा चुका था, ऐसे में अध्यक्षता हिंदुस्तान की तरफ से की जा रही है और 2 दिन की विदेश मंत्रियों की जो ये बैठक यहां पर होने जा रही है वो एक नए अध्याय की शुरुआत कही जा सकती है। चाहे G20 की अध्यक्षता हो, एससीओ संगठन के देशों के साथ की ये अध्यक्षता हिंदुस्तान कर रहा हो, क्वाड में वो शामिल हो, इतना जरूर कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की ताकत ने लगातार बढ़ोतरी की है, अपने दमखम के साथ में अपने विचारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा किया है। तो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कल जो हमला हमने देखा था ड्रोन के जरिए, किस तरह से मॉस्को में हुआ था, हालांकि उसे नाकाम कर दिया गया था डिफेंस सिस्टम के जरिए, रूस के उस डिफेंस सिस्टम के जरिए जिसे अचूक कहा जाता है। अब बहुत सारे पहलू निकल रहे हैं। क्या वाकई जो रूस कह रहा है कि ये यूक्रेन की तरफ से करवाया गया, इस आरोप में उतना दम है? क्योंकि अब तक तो यूक्रेन खुद इस युद्ध में अगर टिका हुआ है तो वो उन शक्तिशाली देशों की बदौलत टिका हुआ है जिसकी बदौलत वो सैन्य और आर्थिक तौर पर अपनी मजबूती लेकर आगे बढ़ रहा है, या फिर कोई और ही तस्वीर इस पूरी साजिश के पीछे नजर आती है। लेकिन गोवा में होने वाली इस एससीओ बैठक में जहां 2 दिन के विदेश मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी, 8 देश हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, रूस, चीन। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि युद्ध के साये में किस तरह से इस बैठक से कितने बड़े संदेश यहां पे इस मंच से जाते हैं, यानी कि भारत में मौजूद गोवा के मंच से यहां से वो संदेश जाता है जिसका इंतजार अब यहां पर किया जा रहा है। तो चलिए, गोवा में आज और कल एससीओ की बैठक होने वाली है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जो है वो गोवा पहुंच चुके हैं। युद्ध के साए के बीच एससीओ जो बैठक है, जो मीटिंग है, वो यहां पर शुरू होगी। और इतना जरूर कहा जा सकता है, जो 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का भी इंतजार यहां पर है। हालांकि कितनी 1-to-1 बातचीत होगी इसकी गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच की ये जो बातचीत है वो बंद है, सालों से यहां पर बंद है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि अब यहां पर सुनना और देखना इस पूरी तस्वीर को काफी अहम हो जाता है। और देखिए, गोवा में हो रही एससीओ की बैठक बेहद खास है, क्योंकि जिस तरह से आज इस बैठक में विदेश मंत्री मौजूद होंगे, उन देशों के विदेश मंत्री होंगे जहां पर एक उच्च स्तरीय रणनीति जो होगी तय होगी, जिसकी अध्यक्षता हिंदुस्तान कर रहा है। और यही अध्यक्षता हिंदुस्तान का रुतबा बताता है, उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस धाक को बताता है जो कि लगातार साल दर साल बढ़ती रही है। और ऐसे में एससीओ समिट की बैठक हो रही है। बहुत सारी तस्वीरों को यहां पर समझना जरूरी है। जहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी यहां पर पहुंचेंगे, तो वहीं पर रूस के मॉस्को में जो ड्रोन से हमले की साजिश हुई, जिसे नाकाम कर दिया गया, उस बीच भी ये बैठक यहां पर हो रही है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि और भी बहुत से मुद्दे हैं जो इस बैठक के दौरान यहां पर उठेंगे। हिंदुस्तान अपना पक्ष पहले ही एक बार नहीं कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच के जरिए साफ कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर अपना रुख साफ नहीं करता, तब तक बातचीत का दौर, मेल मिलाप का दौर, समझौतों का दौर आगे बढ़ नहीं सकता। रूस के साथ हमारी नजदीकी जरूर है, लेकिन जो विश्व युद्ध यहां पर बनता हुआ नजर आता है, उस बीच बार बार भारत जो है वो शांति की अपील कर चुका है। उसके नजरिए से शांति एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो बीच का रास्ता है। साथ ही चीन की तरफ से भी जो हमारा सीमा विवाद हुआ है, यहां से क्या मैसेज जाता है, उससे भी एक नजरें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिकी हुई हैं। और हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार जो इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस बीच हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने चल रही हैं, वो बता रही है कि हिंदुस्तान की अभी ताकत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए, रूस के विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान के 34 साल के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का यहां पहुंचना अभी बाकी है, लेकिन